हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा देखो 6वां लेसन चल रहा था प्राणियों का वर्गीकरण। इसमें हमने प्राणियों का इतिहास, नई पद्धति, प्राणी जगत के बारे में देख रहे थे। प्राणी जगत में हम लोग देखे थे संपृष्ठ असंपृष्ठ रज्जु के बारे में, तो हमारा सब हो गया था। फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने संपृष्ठ रज्जु प्राणी के उपसंग देखे थे। तुम्हें पता है कि संपृष्ठ रज्जु प्राणी के उपसंग 3 उपसंग हैं और इनको 6 वर्गों में विभाजन किया गया है। तो 6 वर्गों में जो विभाजन किया गया है उसमें से 3 वर्ग के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखो, पहला है चक्रमुखी प्राणी वर्ग। चक्रमुखी प्राणी वर्ग मतलब इसमें क्या हो, इन प्राणियों में जबड़े रहित चूषक मुख पाया जाता है। मतलब इनमें जो है मुख है वो कैसा है, जबड़े रहित है। जबड़ा जान रहे हो ना, जबड़े रहित चूषक मुख पाया जाता है। फिर इनकी त्वचा जो है वो मृदु होकर शल्क रहित होती है। ये जो है, जो त्वचा है वो क्या है, मृदु है और शल्क रहित है, उसमें शल्क नहीं है। फिर इसके यहाँ पर इनमें संचलन हेतु युग्मक उपांग नहीं पाए जाते हैं। ये जब संचलन करते हैं तो संचलन के लिए जो युग्मक उपांग होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। और इनका कंकाल जो होता है कास्थीमय होता है। कंकाल जो है वो कास्थीमय होता है। ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परजीवी यानी बाह्य परपोषी होते हैं। उदाहरण यहाँ पे पेट्रोमाइजोन है, मिक्सिन है, ये उदाहरण दिए। यहाँ पे देखो चक्रमुखी प्राणी वर्ग जो है उसकी ये आकृति दी गई है। वहाँ पे देखो तुम्हें बताया गया है कि इनके जो है जबड़े रहित मुख पाया जाता है। इनका मुख जो है, त्वचा जो है वो, ये जो मुख देखो ये चूषक मुख है ना। त्वचा जो होती है वो एकदम मृदु शल्क रहित होती है। ये इनका शरीर है, ये आँख है, क्लोम छिद्र है इसके शरीर में। तो ये जो है कौन से उदाहरण है चक्रमुखी प्राणी वर्ग, पेट्रोमाइजोन। ये पेट्रोमाइजोन की आकृति है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्राणी वर्ग की जो है यहाँ पे दूसरी जो है यहाँ पे विभाजन, दूसरा वर्ग है मत्स्य प्राणी वर्ग। ये सब जो है संपृष्ठ रज्जु प्राणी के उपसंघ को जो 6 वर्ग में विभाजित किया गया है। ये पहला हमने चक्रमुखी देखा, दूसरा क्या है, मत्स्य प्राणी वर्ग। दूसरा है मत्स्य प्राणी वर्ग। ये प्राणी शीत रक्त वाले समुद्रवासी अथवा मीठे जल में पाए जाने वाले जलचर प्राणी हैं। मतलब ये जो है, ये प्राणी क्या हैं, शीत रक्त है। इनका जो है रक्त शीत रक्त वाला है। ये समुद्र में या मीठे जल दोनों में ये पाए जाते हैं। ये जलचर प्राणी हैं। मतलब मत्स्य प्राणी वर्ग यानी मोस्टली क्या, वो मछली हुई ना। इसके बाद मछली तो तुम लोग जानते हो। पानी का प्रतिरोध कम होने के कारण इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। यहाँ पे ये जो है अधिकतर क्या हुआ, यहाँ पे पानी में रहते हैं ना। अब यहाँ देखो ये पानी, असल में बहुत सारे शब्द तुमको यहाँ पे देखोगे ना तो मराठी में मिलेंगे, मराठी शब्द मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हारा जो है ये ट्रांसलेट होता है ना, इसके लिए। इन्हें तैरने के लिए युगल अथवा अयुगल पंख होते हैं। मतलब इनके इसमें तैरने के लिए इनके इसमें पंख होते हैं। पुच्छ पंख का उपयोग तैरते समय दिशा बदलने के लिए होता है। देखो इनके शरीर में जो आगे वाले पंख हैं वो क्या करें, तैरने के लिए हैं। और जो पूंछ वाला पंख होता है वो दिशा बदलने के लिए उपयोग करते हैं। इनका बाह्य कंकाल शल्क पत्र के स्वरूप में होता है और अंतः कंकाल कास्तीमय अथवा अस्थिमय होता है, ठीक है। श्वसन जो है गलफड़े के द्वारा होता है। ये गलफड़े से जो है, क्योंकि तुम्हें जानते हैं फिन्स जो होते हैं गलफड़े के द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा होता है श्वसन के लिए, ऐसे इनके इसमें गलफड़े होते हैं। उदाहरण दिया रोहू, स्कॉलियोडॉन, पॉपलेट, समुद्री घोड़ा, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे आदि। यहाँ पे ध्यान देना, ये सब उदाहरण बहुत ज़रूरी है। सब नाम अच्छे से याद रखना। तुम्हें एग्ज़ाम में कोई भी उदाहरण आ सकता है और उनके बारे में जो लिखना है सारे 5 पॉइंट सबके लिए सेम है, लेकिन नाम याद रहेगा तभी तो उनकी जानकारी दे सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो ये जो आकृति है मत्स्य प्राणी वर्ग, ये कौन सा है, ये जो है स्कॉलियोडॉन करके उसका जो है चित्र बना है। यहाँ पे देखो ये इसके क्लोम छिद्र हैं। ये जो है वक्ष की तरफ पंख है, ये पार्श्व रेखा है, ये अग्र पंख है, ये पश्च पंख है।
मतलब ये सारे पंख जो है संचलन के लिए होते हैं। ये कटी पंख होता है, ये मुख है, ये आँख है और ये पुंछ पंख है। ये जो पुंछ पंख होता है ये हम लोग देखें ना दिशा बदलने के लिए। बाकी सारे पंख जो है वो संचलन के लिए होते हैं और ये जो है पुंछ पंख जो होता है वो दिशा बदलने के लिए होता है। तो ये मत्स्य प्राणी वर्ग। अगला प्राणी वर्ग है उभयचर प्राणी वर्ग। उभयचर प्राणी वर्ग, उभयचर यानी देखो यहाँ पे जो मत्स्य यानी पानी में रह रहा है, उभयचर यानी पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। ठीक है, तो ये मत्स्य प्राणी वर्ग। उभयचर प्राणी वर्ग तीसरा, ये प्राणी उनके डिंब अवस्था में ही पानी में रहते हैं और जलीय श्वसन करते हैं और प्रौढ़ अवस्था में वे पानी तथा जमीन दोनों में रह सकते हैं। जलीय एवं वायु श्वसन करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। इन्हें उभयचर प्राणी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल में भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं, पानी बाहर भी श्वसन क्रिया करते हैं, इसके लिए उभयचर प्राणी होते हैं। ये प्रौढ़ अवस्था में, जब ये डिंब अवस्था में होते हैं, जब भ्रूण अवस्था में तो पानी में ही रहते हैं और जलीय श्वसन करते हैं, लेकिन जब प्रौढ़ अवस्था में ये आ जाते हैं तो ये पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। और चूँकि पानी जमीन दोनों जगह श्वसन क्रिया करते हैं, इसके लिए इनको उभयचर प्राणी कहते हैं। इनमें उपांगों की 2 जोड़ियाँ होती हैं। उंगलियों में नाखून नहीं होता है, इनकी उंगलियों में जो नाखून नहीं होता है। इनकी त्वचा पर बाह्य कंकाल यानी शल्क नहीं होता। त्वचा बहुत ही अत्यंत मृदु होकर श्वसन के लिए सदैव नम रखी जाती है। त्वचा जो होती है इनकी हमेशा जो है मृदु है और श्वसन के लिए हमेशा नम रहती है। इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है, परंतु कर्णपटल होता है। इनके जो कर्ण यानी क्या, कान, बाह्य कर्ण जो है वो नहीं होता, लेकिन इनके अंदर कर्णपटल होता है। गर्दन नहीं होती इनकी, आंखें बाहर निकली हुई होती हैं, निकली हुई होकर उनके पलकें होती हैं। उदाहरण दिया मेढक, टोड, सैलेमेंडर, ट्री फॉर्म, इक्वेपस, ये जो है उदाहरण दिए। देखो यहाँ पर ये उनकी आकृति बनी हुई है, मेढक और टोड की जो है आकृति बनी है। ये देखो यहाँ पर ये नाक है उसकी, ये अग्रपाद है, ये आगे का जो है ये आँखें हैं, ये कर्णपटल है। इनके इसमें देखो हमने पढ़ा ना बाह्य कर्ण नहीं होता लेकिन कर्णपटल होता है। ये धड़ है, ये त्वचा जो है बहुत ही मृदु है, लेकिन जो टोड है इसकी खुरदुरी त्वचा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से उभयचर प्राणी के बारे में था। और जो है ये 3 वर्ग के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े। अगला 3 वर्ग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।